हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज हम संधि से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें और संधि से संबंधित जो प्रश्न हैं वो वही प्रश्न है जो कि केवल और केवल सेलेक्टेड हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इतने ही संधि विच्छेद को यदि आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई संधि विच्छेद आपका नहीं जाएगा, छूटने वाला नहीं है। आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है सदैव शब्द में कौन सी संधि है, बताएं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सदैव में वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाग्जाल का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस जाल। तो वाक कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में वाक लिखा हुआ है, क के नीचे हलंत है। तो वाक प्लस जाल, ये वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। तो द्वावपी का संधि विच्छेद होता है द्वाउ प्लस अपी। तो द्वाउ प्लस अपी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द्वाउ प्लस अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है, आप इनको पूरा रट लीजिए। नेक्स्ट है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अति प्लस अधिक। अब यहाँ पे एक लिखा है अति प्लस अधिक, ये है, और एक अति प्लस अधिक है। तो शुद्ध होगा अति, छोटी का मात्रा होगा, अति प्लस अधिक, ये होगा अत्यधिक का संधि विच्छेद, अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि कौन सा है? निरंतर, निह प्लस अंतर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निरंतर में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति प्लस आदि में सबको पता है कि यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, इति प्लस आदि इत्यादि में यण संधि है। मनोहर शब्द में संधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मनोहर, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको पता होगा कि इसका संधि विच्छेद होता है मनः प्लस हर। तो मनः प्लस हर का मतलब होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मनः प्लस हर विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। वह कौन सा कथन गलत है? संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये है जो गलत आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। अब दो यहाँ पे है, दो आगे मिलेगा। अब इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। आइए नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और लास्ट है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। यही आपका गलत होगा, विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये प्रश्न के हिसाब से ये करेक्ट है, बट ये सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में संधि आपको पहले संधि विच्छेद करने आता है, तो इसको कर लीजिए, पता चल जाएगा। पुरः धनकार, पुरस्कार में पुरस प्लसकार, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। इसका करेक्ट आंसर होगा सदाचार। सदाचार में सत प्लस आचार होता है, सदाचार, इसलिए सत तो के नीचे हलंत हुआ, हलंत होते ही व्यंजन संधि में हो जाएगा।
सदाचार व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। अब ये बताएं कि मृत्यु और प्लस उपरांत, अब मृत्यु और उपरांत को अगर के हम संधि कर देंगे, ऐड करेंगे, इससे कौन से शब्द का निर्माण होगा? इसका होगा मृत्युपरांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मृत्युपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। अनधिकृत, तो अनधिकृत का होगा अन प्लस अधिकृत। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अन प्लस अधिकृत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी अन प्लस अधिकृत है और यहाँ पे भी अन प्लस अधिकृत है। तो फ्रेंड्स ये जो अन है 9 के नीचे हलंत वाला, ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। तो कपि प्लस ईस बराबर क्या होगा? कपीस होगा, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई प्लस ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो कपि प्लस ईस बराबर कपीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कपीस। नेक्स्ट है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो जब विसर्ग के साथ, देखिए ध्यान से, जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के साथ जब स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार, तो परोपकार में क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पर प्लस उपकार। नेक्स्ट है मना प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से है? तो मना प्लस रमा से क्या हो जाएगा? इसमें आप देख लीजिए, मनः यहाँ पे विसर्ग ऑलरेडी लगा हुआ है, ये जो डबल बिंदी है विसर्ग है, इससे ही समझ में आ जा रहा है कि नहीं ये विसर्ग संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। मनः प्लस रमा में आपका विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय, चंद्रोदय में संधि होगी गुण संधि। फ्रेंड्स क्या होती है? गुण संधि। आपको यदि ट्रिकी वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्रिकी वीडियो लेकर के मैं आ जाऊंगा, सभी संधि विच्छेद को 1 बाय 1 करके इसको क्लियर कर दूंगा। चंद्रोदय, आपको पता है कि ए और ओ अगर की लगा रहता है तो उसमें आपका गुण संधि होता है, तो चंद्रोदय में गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहा है। रजनीश, महौषध, यतीन्द्र, शोधार्थी। बताएं वृद्धि स्वर संधि, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, महौषध। नेक्स्ट है सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सदाशय तो होगा सत प्लस आशय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, सत प्लस आशय बराबर सदाशय होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। बताएं, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जो विच्छेद है, कौन सा ऑप्शन है वो सही है? परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्म, परमा प्लस आत्मा, पर प्लस महात्मा। तो करेक्ट आंसर होगा परम प्लस आत्मा परमात्मा संधि, ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। फिर बताएं इसमें से कौन सा शुद्ध है? पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना, परा प्लस आधीन। तो पराधीन का होता है पर प्लस अधीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पर प्लस अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। उच्चारण, इसका होता है उत प्लस चारण। उत प्लस चारण, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत प्लस चारण। ये व्यंजन संधि है, याद रखिएगा, ये आपका नहीं होगा उत, ये पूरा तो नहीं होगा, ये करेक्ट होगा उत प्लस चारण, उच्चारण। और इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। फ्रेंड्स देखिए सारे के सारे जो संधि विच्छेद हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय तो होता है इसका क्या? महा प्लस आशय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महा प्लस आशय। नेक्स्ट है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है।
पावन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पौ धन अन। देख लेते हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पौ प्लस अन जो होता है पावन का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास इसका होगा उत प्लस लास। उत जहां पे हलंत आ गया वो करेक्ट हो गया, और जहां पे हलंत हुआ वहां पे व्यंजन संधि, तो उत प्लस लास हो जाएगा उल्लास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है। यण संधि, इको यणची, तो यण संधि जो है इसमें बताइए कौन सा है। यद्यपि, सदैव, एकैक, महोजस्वी, तो करेक्ट होगा यण संधि। यदि प्लस अपि इसका होता है संधि विच्छेद, तो यद्यपि जो है यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। तो वृद्धि स्वर संधि फ्रेंड्स बताना है आपको, ये हो जाएगा महौषध। महौषध जो है ये आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अतएव इसका करेक्ट होगा अतः प्लस एव। क्या होगा, अतः प्लस एव, इसमें होता है विसर्ग संधि। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अतः प्लस एव, और अतः प्लस एव में हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में फ्रेंड्स अयाद संधि होती है। अय, आव, ये सब हो जाता है। पवन, भवन, पावन, तो ये सब जो शब्द होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो पवन शब्द में आपकी अयाद संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल, तो आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल जो होता है, उत तक नीचे हलंत हो गया तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन, तो तल्लीन को आप जानते हैं तत् प्लस लीन। क्या होगा, तत् प्लस लीन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण में देखिए अनु प्लस एषण, देख लेते हैं अनु प्लस एषण कहाँ है। यहाँ पे एक अनु प्लस वेषण है और ये है अनु प्लस एषण। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। नेक्स्ट है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो यण संधि का किससे है, तो ये आपको पता है कि स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि। ये जो 5 है, तो ये यण संधि जो है ये स्वर संधि का ही एक भेद होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा बताएं, नव प्लस ऊढ़ा। नव प्लस ऊढ़ा बराबर होता है नवोढ़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगन्नाथ, आपको पता है जगत प्लस नाथ, जगत हो गया तो के नीचे हलंत हो गया तो वहां पे विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है 38, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अभी ये प्रश्न आया था, रिपीट किया, ये यूपी पीजीटी में आ गया। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। अभी ये प्रश्न पुनः रिपीट किया, ये हो जाएगा आपका स्वर संधि से, क्योंकि ये यण संधि जो है स्वर संधि का ही एक भेद है। ये भी प्रश्न पूछ लिया, नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा नव प्लस ऊढ़ा, नव बराबर नवोढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनः प्रश्न देखिए कितने बार प्रश्नों को रिपीट कर रहा है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे सीधे यही सिलेक्टेड वर्ड है जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो संधि जगन्नाथ शब्द में सही संधि है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का होता है जगत प्लस नाथ, तो जगत जो हो गया आपका व्यंजन संधि हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्याप्त में संधि है,
तो व्याप्त में कौन सी संधि होगी? तो वी धन आप जो होता है ये यण संधि है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा व्याप्त। नेक्स्ट है व्याप्त में संधि है, अभी वही प्रश्न रिपीट किया, उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद करना है फ्रेंड्स। उन्नति क्या हो जाएगा? उत प्लस नति, तो के नीचे हलंत कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा उत प्लस नति। नेक्स्ट है प्रतिछवि, प्रतिछवि का संधि विच्छेद करना है तो होगा इसका क्या? प्रति प्लस छवि। देख लेते हैं, प्रति प्लस छवि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा प्रति प्लस छवि, ये होगा प्रतिछवि का शुद्ध संधि विच्छेद। नेक्स्ट है प्रणाम, प्रणाम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। प्रणाम तो हो जाएगा प्र प्लस मान, प्र प्लस मान प्रणाम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। प्रति धन अक्ष होता है, प्रति प्लस अक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा प्रति प्लस अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वेच्छा, स्वेच्छा का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। स्वेच्छा तो सु प्लस इच्छा होता है, क्या होता है? सु प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सु प्लस इच्छा। सरोज, सरोज का संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स, आपको पता है कि सरोज में विसर्ग संधि होता है, तो सरह प्लस ज, सरह प्लस ज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखिए पुनः प्रश्न आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनोहरः, मनोहरः का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें भी आपका विसर्ग संधि है, मनः प्लस हर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जगदीश, तो जगदीश में बता देना है जगत प्लस ईश होता है, तो जगत प्लस ईश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जगत प्लस ईश ये भी है, जगत प्लस ईश ये भी है, बट मैंने कहा कि व्यंजन संधि में हमेशा हलंत लगा होता है और जगदीश व्यंजन संधि है, तो के नीचे हलंत वाला इसका करेक्ट आंसर होगा जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, अधिक से अधिक शेयर करें। संविधान का संधि विच्छेद कीजिए। संविधान तो संविधान का शुद्ध संधि विच्छेद होगा सम प्लस विधान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सम प्लस विधान, म के नीचे हलन। संस्कृति, संस्कृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृति, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सम प्लस कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यशोदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यशोदा, यश धन दा, यश प्लस दा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा विसर्ग संधि है इसमें। अंतरात्मा, अंतरात्मा का होगा अंतः प्लस आत्मा, देख लेते हैं कहाँ पे है, अंतः प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अंतः प्लस आत्मा। इसमें भी कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स? विसर्ग संधि होगी। अंततो गत्वा, अंततो गत्वा का करेक्ट संधि विच्छेद जो होगा अंततः प्लस गत्वा, अंततः प्लस गत्वा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष जो होता है, तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? सबको पता है यण संधि है, और यण संधि क्या है? ईश्वर संधि का एक भेद है फ्रेंड्स, तो प्रत्यक्ष में यण संधि का प्रयोग होता है, यण संधि है इसमें। नेक्स्ट है यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होती है? तो ये जो संधि होती है वो होती है यण संधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? यण संधि, जब बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए और उसमें क्या परिवर्तन होता है? य व और र हो जाता है, वहां पे यण संधि का प्रयोग होता है, यण संधि से कहते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान बताएं, मनोविज्ञान में मनः प्लस विज्ञान होता है, तो जहां मनः आ गया तो यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, क्या है? इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स यदि आप कोई एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी से रिलेटेड, तो श्योर आपको पता है कि इसी से संबंधित, इसी में से ही उठा करके सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए जो लोग तैयारी किए हैं, जिनको आ रहा है, वो फटाफट अपना रिवीजन करें, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो अगर कि देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी प्रकार के अध्यायवार आपके सामने वीडियो हम प्रस्तुत करते रहते हैं। नेक्स्ट है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो फ्रेंड्स इसका भी करेक्ट आंसर होगा
ये विसर्ग संधि देख लेते हैं, इसे विसर्ग संधि तो है नहीं, ये संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो तेजः प्लस मैं, तेजः प्लस मैं इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 62 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। तो हरिश्चंद्र में, तो इसका करेक्ट होगा हरिश प्लस चंद्र, तो करेक्ट आंसर होगा इसका व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है महा प्लस उदय, इसको अगर मिला देंगे महा प्लस उदय को, तो किस शब्द का निर्माण होगा, महोदय का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महा प्लस उदय बराबर महोदय। नेक्स्ट है सद्भावना का संधि विच्छेद है। तो सद्भावना का मतलब होता है सत्य प्लस भावना, सत्य तो के नीचे हलंत, क्योंकि ये व्यंजन संधि है, सत्य प्लस भावना बराबर सद्भावना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वृक्षाया, वृक्षाया का संधि विच्छेदन होगा, तो वृक्षाया का होगा वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वृक्ष प्लस छाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, फास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय। देखें भानुदय का संधि विच्छेद होता है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। नेक्स्ट है निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण नि प्लस गुण विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नि प्लस गुण बराबर निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है। देखिए सिंधुर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकैश्वर्य, तो किसमें गुण संधि है फ्रेंड, तो ए ओ अर जहां पे लग जाता है वहां पे गुण संधि का प्रयोग होता है। तो देखिए ए है भारतेंदु में, ए लगा हुआ है, भारतेंदु एंदु, ये हो गया आपका गुण संधि। नेक्स्ट है जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया जगत प्लस नाथ, तो के नीचे हलन व्यंजन संधि का इसमें ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद है, पवन, तो पवन का संधि विच्छेद जो होगा पो प्लस अन होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, पो प्लस अन पवन, ये अयादि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए, पुनर्जन्म का मतलब होता है ये पुनर्जन्म जो है ये होता है आपका विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में करेक्ट होगा पुनः प्लस जन्म बराबर पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है, अब कौन कौन यहाँ पे नहीं कौन सी संधि है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो फ्रेंड्स इत्यादि में जो है यण संधि है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है 6 वर्ण किसके योग से बना है, 6 वर्ण किसके योग से बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये होगा क प्लस षटकोण से, देखिए क प्लस स और क के नीचे हलंत है, बहुत बारीकी इस चीज को ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। ये करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ण किसके योग से बना है, क प्लस श। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 गुडाकेश के संधि विच्छेद है। तो गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गुडाकेश का संधि विच्छेद होगा गुडाका प्लस ईस, क्या होगा गुडाका प्लस ईस। नेक्स्ट है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो महर्षि शब्द में सबको पता है कि ए ओ अर जहां हो जाता है वहां पे गुण संधि का प्रयोग होता है, तो अर्षि महर्षि में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उल्लास का संधि विच्छेद है, किसका, उल्लास का संधि विच्छेद है, तो उत प्लस लास होता है, क्या होता है उत प्लस लास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यश धंधा का संधि युक्त पद है, यश धंधा जो होता है ये विसर्ग संधि है फ्रेंड्स, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो इसके संयोजन से यशोदा शब्द का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, यश धंधा बराबर यशोदा। नेक्स्ट है अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा अक्ष प्लस उहिनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अक्ष प्लस उहिनी। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो पुनर्जन्म अभी पीछे भी पढ़े थे, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस
जन्म ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पुनः प्लस जन्म। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद जो होगा उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, लधुर्मी में कौन सी संधि है? तो लधुर्मी में फ्रेंड्स आप सबको पता है कि दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर है। क्यों? क्योंकि उ प्लस उ जब जब समान स्वर मिलते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न है तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव। देख लेते हैं तथा प्लस एव। देखिए तथा प्लस एव है, ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, और करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, तथा प्लस एव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा तथैव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का होता है महा प्लस उत्सव। क्या होता है फ्रेंड्स? महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जब दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं या परिवर्तन होते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह मतलब किसका? सत्य का आग्रह करना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का ये होगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? बता दीजिए। प प्लस अन। देखिए फ्रेंड्स अगर आ का मात्रा रहता है तो अ लग जाता है, अगर अ का मात्रा रहता है तो यहाँ पे अ की मात्रा लगती है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ये अयाद संधि का उदाहरण है। प प्लस अन बराबर होता है पावन। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम अभी मैंने बताया, यशा धंधा विसर्ग संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? प प्लस अन, तो प प्लस अन को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा पावन। देखिए ये गलत है, पवन नहीं होगा। पवन का जो होता है पो प्लस अन होता है, और यहाँ पे प प्लस अन है, ये हो जाएगा पावन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दुराशा, दुराशा का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस आशा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मनोयोग। मनोयोग में संधि विच्छेद कीजिए, तो मनोयोग का होगा मनः प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मनः प्लस योग विसर्ग संधि इसमें है। रूपांतरण, रूपांतरण में कौन सी संधि है फ्रेंड्स? तो रूपांतरण में रूप प्लस आंतरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रूप प्लस आंतरण बराबर रूपांतरण होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रीति प्लस अनुसार। क्या होगा? रीति प्लस अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा। वधुर्मी का संधि विच्छेद है, तो वधुर्मी का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस उर्मी। आप ध्यान से देखें कौन कौन से शब्द मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। वधु प्लस उर्मी मतलब बड़ा उ की मात्रा लगी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सत प्लस शास्त्र। सत प्लस शास्त्र इसका
करेक्ट आंसर होगा सच्छास्त्र। नेक्स्ट है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि जो स्वर संधि है उसके अंतर्गत ये आते हैं और स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण, उत प्लस चारण, तो के नीचे हलंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उच्चारण इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जब दो, ये देखिए डेफिनेशन है इसका, परिभाषा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स संधि। क्या बोलते हैं? संधि। नेक्स्ट है 99 नंबर और 100 नंबर। तो 99 है गौ प्लस चरती की संधि है। तो गौ प्लस चरती का संधि होगा गौश्चरति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गौश्चरति। नेक्स्ट है निर्धन में कौन सी संधि है। फ्रेंड्स इसको आप जब तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि निर्धन में नी है प्लस धन, तो नी प्लस जब धन होगा तो निर्धन होगा, और जब नी आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।